बता दूं कि 134 लोगों की जान चली गई है। एक तो होती है प्रकृति की आपदा, उसके आगे हर कोई फेल, और एक होती है आदमी की बनाई हुई आपदा। तो ये आदमी की बनाई हुई आपदा के चलते 134 लोगों की जान चली गई है। चित्रा त्रिपाठी का मैं एक बार फिर रुख करना चाहूंगी, ग्राउंड जीरो पर वो मौजूद है, उस जगह पर, उस मोरबी पुल पर वो मौजूद है जहां पर 134 लोगों की जो जिंदगी थी वो काल के गाल में समा गई। चित्रा, मैं जैसा कि अपने दर्शकों से जिक्र कर रही थी कि एक तो प्रकृति की बनाई हुई आपदा होती है जिसके आगे हर कोई फेल है, और एक इंसानी आपदा है जिसके आगे, जिसको कहा जाए कि 134 लोगों की जिंदगी चली गई और ये तय नहीं हो पा रहा है कि आखिर जिम्मेदार कौन। वहां लोगों से बात कीजिए, क्या गुस्सा, नाराजगी उनके भीतर? बिल्कुल गुस्सा और नाराजगी है लोगों के भीतर। अपनी आंखों के सामने अगर 134 लोगों को मरता हुआ लोग देखेंगे तो यकीनन नाराजगी होगी। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके रिश्तेदार हैं, एक तो सांसद ही हैं, जिनके परिवार के 12 लोगों की जिंदगी खत्म हो चली है। जरा सोचिए उन लोगों के भीतर क्या गुजर रही होगी। हंसता खेलता पूरा का पूरा परिवार खत्म हो जा रहा है। लोगों से बातचीत करते हैं। मोरबी के कौन लोग हैं? आप लोग यहीं के हैं? हाँ। क्या देखा था अपनी आंखों से? देखा तो नहीं था, मैं कल नहीं था इधर पर, लेकिन अभी ये रेस्क्यू टीम में जो कामगिरी चल रही है, ये जो वेल है ना, वेल के कारण डेड बॉडी निकलने में दिक्कत हो रही है। डेड बॉडी निकलने में ये जो जलकुंभी है आप देखेंगे, इसके कारण काफी ज्यादा दिक्कत का सामना यहाँ पर करना पड़ा है। जरा दूसरी तरफ की तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। यकीनन भीतर कितने लोग हैं जरा देखिए। दूसरी तरफ से अगर यहाँ से टूटा, ये पूरा का पूरा पुल धड़ाम से टूटा होगा, उसके बाद सीधे लोग यहाँ पर, कुछ लोग उछल के दूसरे हिस्सों में गए होंगे, और यहाँ पर देखिए जूते चप्पल आपको नजर आ जाएंगे। ये चप्पल जूते बिखरे हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। उन तमाम लोगों के जिनको लेकर कल रेस्क्यू के बाद जिनको लेकर जाया जा रहा होगा, और तमाम उनके निशान भी यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। लेकिन ये जो जलकुंभी है देखिए, ऊपर से ये धड़ाम से पुल गिरा होगा, कुछ लोग बिल्कुल नीचे आ गए होंगे, कुछ लोग इधर से उधर बिल्कुल उछल कर गिर गए होंगे। कहां पर क्या डेड बॉडी है? इस जलकुंभी की वजह से काफी ज्यादा मुश्किलों का सामना रेस्क्यू टीम को करना पड़ा है, और इतनी ज्यादा गंदगी है। मैं आपको दिखाना चाहूंगी, देखिए हादसा इतना ज्यादा भयावह कैसे हो गया। ये पत्थर, मोटे मोटे बड़े बड़े पत्थर आपको दिखाई दे रहे हैं। जब ये गिरा होगा, देखिए पानी बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन जब ये गिरा होगा तो नीचे पत्थरों पर किस तरह से लोगों का सिर टकराया हो गया, और उसके बाद यह हादसा और ज्यादा बड़ा हो गया, जिसके कारण 134 लोगों की जान चली गई। इधर आइए, आप कहाँ जा रहे हैं? मैं नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट टीम से अजय झालरिया हूँ। यहाँ पे एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और एयर आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, पुलिस और जो मोरबी के लोकल वासी है वो सब अभी कार्यरत है। अंदर अभी हो सकती है बॉडी? शायद ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि क्योंकि अभी जो बीच में जो मैडम है वो वेल है, और पानी का जो कीचड़ है, इसलिए शायद अंदर में जो धसी हुई, इसके नीचे आप कह रहे हो कि कीचड़ है, और इस वजह से उसको बॉडी को निकालने में परेशानी। अभी भी बहुत सारे लोग हो सकते हैं? नहीं, बहुत सारे तो नहीं हो सकते, लेकिन कुछ ही परसेंट में हो सकते हैं। वहाँ पर क्या चल रहा है? मैं देख पा रही हूँ वहाँ पर टीमें लगी हुई हैं, उसके बारे में। वहाँ इंडियन नेवी और एयरफोर्स अभी वहाँ पे पूरी कार्यरत है, और वहाँ ऑक्सीजन पे पहन के पूरा डीप में जाके वहाँ पूरा का पूरा सर्च ऑपरेशन ग्राउंड लेवल पे हो रहा है। नीचे भी जाकर देखा जा रहा है कि अंदर कोई बॉडी तो नहीं। अंदर अगर कोई बॉडी होगी उसके बचने की संभावना तो होगी? शायद अभी तो नहीं होगी, क्योंकि अभी 30-35 घंटे से ज्यादा हो गया है। ये जो पूरा की पूरी जलकुंभी हम देख रहे हैं, इसके कारण भी परेशानी आ रही है? हाँ, ये पूरा प्लांट वेल है ना, उसके लिए थोड़ी परेशानी हुई है, और इसके लिए तो क्या है, नीचे कीचड़ है मैडम। इसके नीचे पूरा कीचड़ है। यहाँ पर तो पूरे पत्थर दिखाई दे रहे हैं, बड़े बड़े पत्थर मुझे पानी के नीचे। अभी यहाँ पत्थर है, लेकिन बीच में जो 3 से 4 फीट 5 फीट तक पानी है, वहाँ वेल भी है ऊपर, और नीचे में कीचड़ है। इस वजह से दिक्कत है में। देखिए ये एनडीआरएफ से जुड़े हुए हैं, इनका ये कहना है कि वहाँ पर काफी ज्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ा है। जरा हटिए, दूसरी तरफ हटिए, यहाँ पर भीड़ नहीं लगाइए, दूसरी तरफ जरा लेकर चलते हैं। यहाँ पर आपको बताते चले कि इंतजाम तो पूरे किए गए हैं। गुजरात पुलिस के लोगों की भी तैनाती है, दूर दूर से लोग भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं। लगातार जानकारी दी जा रही है। कुछ और लोगों से बातचीत करते हैं। आप लोग मोरबी के हैं? मोरबी के लोग हैं? आप बताइए, आप यही कहाँ मोरबी के हैं आप लोग? कल के आप लोगों ने देखा था कल जब हादसा हुआ था? क्या खबर यही थे? ये आधा इधर गिरा, आधा इधर गिरा, और मानस ऐसे चलकर रखा। हम सिविल पे शाम को वहीं था, सब लाश उधर ही ले गए। कहाँ पे लाश? सिविल हॉस्पिटल में। सिविल हॉस्पिटल में लाश लेकर गए? परिषद वाले थे, बजरंग दल वाले थे, इधर के आजू बाजू वाले सब मोहल्ले आए थे। उन लोगों ने मदद की थी। बाद में कौन से लोग आए? बाद में जो प्रशासन 1 घंटे के बाद आए। प्रशासन के लोग 1 घंटे बाद। और आज ये साफ सफाई क्यों हो रही है? कल पीएम आ रहे हैं इसलिए।
अभी आपको लग रहा है कि पीएम आ रहे हैं इसलिए सफाई हाँ अभी ढूंढा जा रहा है, बॉडी ढूंढी जा रही है। आज 23 घंटे से ये वेल ना निकल सके तो अब क्या करेगा, वो तो आप देख लेता है ना सबको। हाँ ठीक है, आपका ये कहना है कि चूंकि प्रधानमंत्री आ रहे हैं इसलिए स्थानीय प्रशासन खाना पूर्ति करने में हाँ झुका हुआ है पहले से इंतजाम नहीं किए। हाँ सबको पूछ लो। हाँ, तो आप बताइए क्या इनकी बात से सहमत हैं आप? प्रशासन यहाँ का ठीक से काम नहीं करता है, ठीक से नहीं करता है, ठीक से नहीं काम करता है। ठीक से कर रहा होता तो फिर ये हालात ये नहीं होता है, नहीं होता है। अच्छा, ये जो हादसा इतना बड़ा हुआ है उसके लिए जिम्मेदार किसको मानते हैं आप? वो तो क्या मालूम कैसे है, या पता नहीं है। आप लोगों ने कभी इस पुल पर ट्रैवल किया है या हिलता रहता था, लोग जाकर झूलते थे क्या? मेरी बात सुनो, ये 1880 में बना था, तब 1300 लोग का ही कैपेसिटी थी मोरबी की। उस दिन मेरे का तो जन्म नहीं था, हमने बात सुना कल। अच्छा, 1300 लोगों की तब पूरी स्ट्रेंथ थी यहाँ पर मोरबी की जब इसको बनाया गया था, मतलब जनसंख्या कम लोगों के लिए ये पुल बनाया तो 5-7 लाख आदमी है, तो इसने जो दिया कॉन्ट्रैक्ट तो पहले वो सोचकर देना चाहिए ना कि इसकी कैपेसिटी कितनी है, सब देखकर। ये बहुत बड़ी बात ये कह रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात। 134 साल से तकरीबन 150 साल पुराना आप कह सकते हैं। उस समय थोड़ी सी आबादी थी, कुछ लोगों के आने जाने के लिए बनाया गया था, लेकिन अब यहाँ पर पिकनिक स्पॉट में तब्दील करते हुए सैकड़ों लोगों के लिए जब इसको खोल दिया जाएगा तो हालात ऐसे ही होंगे। कौन है जिम्मेदार इसके? इसका ओरेवाल है, उसने क्यों रखा? जो ओनर है इसका, जिसको दी गई है, उसका ही जिम्मेदार। क्या कार्रवाई होनी चाहिए? वो तो पब्लिक सब समझता है क्या कार्रवाई हो जाए। अब कल से यह हुआ, कभी सामने ही नहीं आया, कभी वो सामने नहीं आया जी। तो यहाँ पर लेकिन उससे काम किया है नहीं, 2 करोड़ रुपए खर्च किए गए, काम आप ये पब्लिक को पूछ लो, ये क्या ये झाड़ खड़ा है, ये साफ किया है, आऊंगी कुछ चित्रा में किया आपके ही पास, नहीं, फिलहाल वक्त मेरे पास शोभना, इतना ही है जी। तो ये 2 तस्वीरें चित्रा त्रिपाठी लगातार हमें वहां से दिखा रही हैं, लोगों में किस तरीके का आक्रोश है, किस तरीके का गुस्सा है और दुख भी है। 134 लोगों की जान चली गई है। फिलहाल मातृभूमि में मुझे दीजिए इजाजत। जितेंद्र दीक्षित, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। अस्पताल में जो लोग भर्ती हैं उनका दुख दर्द हमारे दर्शकों तक आपने पहुंचाया, और शाम 7 बजे भारत की बात में एक बार फिर होगी आपसे मुलाकात। फिलहाल के लिए इतना ही। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।